हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस ड्रामा का लास्ट पार्ट, क्योंकि अब इसके बाद इस ड्रामा के कोई भी पार्ट्स नहीं आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम सॉन्गलिन को देखते हैं जो सारान के साथ थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है और जब वो झुकती है तो उसे पता लग जाता है कि ये बस सारान की सोल है, क्योंकि उसके चेस्ट पर ब्लड लगा हुआ था। सॉन्गलिन वहाँ से बहाना करके बाहर आती है और मेड से सारान के बारे में पूछती है। तो मेड कहती है कि सारान तो एक हफ्ते से घर नहीं आया है। सारान जब बाहर आता है तो यहाँ मेड सारान को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। सॉन्गलिन ये देख लेती है एंड यहाँ वो बहुत रोने लगती है। कहती है कि सारान उसे इन सब के बारे में कब बताने वाला था, जिस पे सारान कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, बट मुझे भी इस बारे में कल ही पता चला। तभी सारान वहाँ से गायब हो जाता है और अपनी बॉडी के पास पहुँचता है, जहाँ सैक उसे प्राण के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रहा था, जिस पे सारान सैक को डांटने लगता है, बट सैक उसे देख तो नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ सॉन्गलिन काफ़ी डर जाती है सारान के ऐसे अचानक से गायब होने पर। फिर हम सोमवन और सीसी को देखते हैं जो बैंकॉक आए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सीसी को सोमवन के ग्लास रूम के बारे में पता चल गया है। सॉन्गलिन के वार्न करने पे उसने सोमवन के बारे में पता करा था और उससे वो ग्लास रूम मिल जाता है, जिसके लिए वो सोमवन के साथ बैंकॉक आई है सॉन्गलिन से मिलने। सारान सॉन्गलिन से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो सॉन्गलिन को किस करता है और यहाँ प्राण एंड टॉर सॉन्गलिन से मिलने आते हैं, जहाँ प्राण उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। सॉन्गलिन और सारान जब बाहर जाते हैं तो यहाँ हम ग्रिम रीपर को देखते हैं जो कि सारान की बॉडी के पास जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मी और पाई को देखते हैं, जहाँ वो दोनों सोमवन के घर जाने का प्लान बनाते हैं, बट उससे पहले वो दोनों सॉन्गलिन की घोस्ट वाली क्रीम काफ़ी डरते हुए लगाते हैं। उस क्रीम को लगाने के बाद ही वो दोनों अपने आप को घोस्ट से घिरा हुआ पाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों पहले तो काफ़ी डर जाते हैं, बट बाद में काफ़ी हिम्मत करके उनसे फाइट करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सारान को सॉन्गलिन के डैड के पास देखते हैं, जहां वो उनसे ग्रिम रीपर से बचने का सॉल्यूशन पूछता है, जिस पे डैड कहते हैं कि तुम्हें बस ग्रिम रीपर से दूर रहना होगा और अगर तुम कुछ टाइम के लिए उसे अपनी सोल कलेक्ट करने से रोक पाओगे तो तुम यहाँ रुक सकते हो, बट तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि सॉन्गलिन के डैड अपनी वाइफ और बेटी के लिए यहीं रुक गए थे, जिसके बाद वो यहीं हमेशा के लिए फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पे घर की मेड को बेहोश करके रूम के अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारी ग्लास बॉटल्स रखी होती हैं। तभी वहाँ वो सॉन्गलिन की मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मी को एक कवर एरिया मिलता है, जिसके पीछे हमें एक फ्रीजर दिखता है और यहाँ हमें सोमवन के भाई की बॉडी दिखती है, जिसे वो फिर से जिंदा करना चाहता है। फिर हम सॉन्गलिन को देखते हैं और जैसे ही उसे पता चलता है कि शीशी भी बैंकॉक आई हुई है तो वो उसे कॉल करने का सोचती है, बट अब क्योंकि उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती। मी और पैट जब रूम से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें सोमवन का असिस्टेंट पकड़ लेता है एंड पैसे कहता है कि अब जब तुम इन सब में इन्वॉल्व हो ही गए हो तो अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो पाई को मारकर उसकी सोल कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि पाई भी सैटरडे 5th ऑफ वैक्सिंग मून को पैदा हुआ था। बट जैसे ही वो मी को मारने वाला था, बट तभी कोई पीछे से आकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ सॉन्गलिन को दाव दिखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है।
दाव उसे पार्किंग तक लेकर आती है और उस पे अटैक कर देती है। तभी वहाँ सारान अचानक से आ जाता है, बट इससे पहले कि वो सॉन्गलिन के पास जाता तब तक वहाँ ग्रिम रीपर भी आ जाता है। सारान पहले तो रुक जाता है, बट फिर वो सॉन्गलिन के लिए ग्रिम रीपर को क्रॉस कर देता है। बट जैसे ही वो सॉन्गलिन के पास जाता उससे पहले वो वहाँ से गायब होने लगता है। एंड गाइस गेस व्हाट, सारान फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। दाव सॉन्गलिन को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ मू एंड ऑफिसर आकर दाव को मार देते हैं। गन की आवाज़ सुनकर प्राण और सैग भी वहाँ आते हैं एंड उन सब से फाइट करके सॉन्गलिन को बचा लेते हैं। बट मू एंड ऑफिसर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं सारान भी होश में आते ही सॉन्गलिन को बचाने के लिए उठता है, बट अब क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कोमा में था इसलिए वो नहीं चल पाता। वहीं दाव को लेने एक ग्रिम रीपर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। वो उसे बताता है कि मरने के बाद मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं, वो तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन थी, इसलिए अब तुम्हें सभी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सॉन्गलिन को जब पता चलता है कि सारान फिर से जिंदा हो गया है तो वो काफ़ी हैप्पी होती है एंड भागते हुए उससे मिलने जाती है। बट यहाँ प्राण सारान के ठीक होने से थोड़ा उदास होता है। एंड देन जब वो सारान एंड सॉन्गलिन को हग करते हुए देखता है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। रूम के बाहर सॉन्गलिन के डैड दिखते हैं जो उसे थैंक्स बोलते हैं उसकी बेटी का इतनी केयर और प्यार देने के लिए। एंड देन वो उसे समझाते हैं कि प्यार फोर्स करके नहीं पाया जाता, सॉन्गलिन ने पूरे दिल से सारान को ही प्यार किया है। डैड कहते हैं कि तुम सॉन्गलिन के बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकते, बट फ्रेंड बन के रहने में भी कोई बुराई नहीं है, जिसे सुनकर प्राण सैड सी स्माइल करता है। सॉन्गलिन प्राण के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है सारान को बचाने के लिए। प्राण कहता है वो भी मेरा एक पेशेंट था, इसलिए उसकी जान बचाना मेरा काम था। जिसके बाद सॉन्गलिन प्राण को सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्राण बस उसका एक अच्छा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्राण कहता है सॉन्गलिन शायद तुम ज़्यादा सोच रही हो क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमुलेट्स हैं। तो सॉन्गलिन उसे प्रॉमिस करती है कि कल मैं तुम्हारे लिए बाकी की एमुलेट्स भी ढूंढ दूंगी। वहीं सोमवन ने सीसी को रूम में लॉक करके रखा था एंड उसे खाना खाने के लिए बोलता है। सीसी जब ऐसा करने का रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ और तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जब असिस्टेंट मी को मारने वाला था तभी वहाँ चैन आकर उसे बचा लेता है क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आ गया था एंड वो फिर से प्राण के लिए काम करना चाहता है। देन नेक्स्ट सीन में सारान प्राण को हॉस्पिटल से उसके घर शिफ्ट कर देता है क्योंकि उसे यहाँ काफ़ी खतरा था। टॉर सॉन्गलिन से पूछती है क्या मैं भी यहाँ रुक सकती हूँ, बट सॉन्गलिन उसे मना कर देती है क्योंकि सारान के यहाँ बस एक ही बेडरूम था। जिस पर टॉर वॉज लाइक व्हाट, बस एक ही बेडरूम, आई मीन ऐसा कौन सा घर होता है। तभी सारान उसे बताता है कि नीचे एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, जिसे सुनकर सॉन्गलिन वॉज लाइक क्या बोला तुमने, क्योंकि उस दिन तुमने तो मुझसे कहा था कि यहाँ एक ही बेडरूम है। सारान कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, क्योंकि ऐसा कौन सा घर होता है जहाँ सिर्फ एक बेडरूम होता है। एंड देन सॉन्गलिन के क्लोज जाकर उससे धीमे से कहता है कि मैंने तो उस दिन ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता था। सारान आज रात भी सॉन्गलिन को उसके साथ रहने के लिए कहता है, बट सॉन्गलिन मना कर देती है। तो सारान पेन की एक्टिंग करते हुए कहता है कि कोई मेरी केयर नहीं करता। दैट्स वाई एट लास्ट सॉन्गलिन उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैक मू को पकड़ने उसके घर जाता है, बट वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि मू की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वापस आने के बाद सैक सॉन्गलिन को सारान की एमुलेट देता है
और उसे टच करने के बाद सॉन्गलिन को फिर से वही विजन दिखता है और यहाँ सॉन्गलिन को पता चल जाता है कि ये वही एमुलेट है जिसे प्राण ढूंढ रहा है। प्राण जब सॉन्गलिन से 5वीं और आखिरी एमुलेट के बारे में पूछता है तो सॉन्गलिन उसे बताती है कि आखिरी वाली हनुमान एमुलेट है जो कि एक मंदिर में है। सारान एंड सॉन्गलिन जब घर में होते हैं तो सारान सॉन्गलिन पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि प्राण ने उसे न्यू फ़ोन दिया था। ये सुनकर सॉन्गलिन भी समझ जाती है कि सारान जेलस हो रहा है, सो वो उसे समझाती है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया था तो प्राण ने मुझे न्यू फ़ोन दिया है, बट अब चलो तुम सो जाओ। लेकिन सारान यहाँ बच्चों जैसी हरकतें करता है और बेडशीट हटा देता है और कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि आज हम साथ में सोने वाले हैं। जिस पर सॉन्गलिन कहती है तो किसने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसे सुनकर सारान खुश हो जाता है एंड सॉन्गलिन को हक कर लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मी को देखते हैं जो सॉन्गलिन से मिलने जा रहा था, बट तभी रास्ते में पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब ऑफिसर मुंह के लिए नहीं बल्कि सोमबन के लिए काम कर रहा है। जिसके बाद ऑफिसर मी को सॉन्गलिन को पकड़ के लाने के लिए कहता है। देन हम सॉन्गलिन को सारान के साथ देखते हैं। तभी उसे मी का मैसेज आता है जो कि उसे नीचे मिलने के लिए बुलाता है। बट देन हमें यहाँ पता चलता है कि वो मैसेज मी ने नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर ने किया था। काफ़ी देर तक जब सॉन्गलिन वापस नहीं आती तो प्राण एंड सारान मिलकर उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर सॉन्गलिन और मी को सोमबन के घर लाता है। मी और सॉन्गलिन को जब होश आता है तो मी अपना बैग ढूंढने लगता है, जिसपे सॉन्गलिन उससे पूछती है कि उसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था जो तुम उससे ढूंढ रहे हो। बट मी कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए सॉन्गलिन उसका हाथ पकड़ती है, जिस वजह से उसे सब कुछ पता चल जाता है। एंड यहाँ उसे पाई के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सोमबन आता है और सॉन्गलिन को हेलो बोलता है। एंड देन वो प्राण को कॉल करके कहता है कि अगर तुम सॉन्गलिन को सही सलामत पाना चाहते हो तो वो चारों एमुलेट्स मुझे दे दो, क्योंकि 5th एमुलेट पहले से सोमबन के पास थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोमबन ने ही मुंह को मारा था एंड उसने मास्टर पोंग से भी वो एमुलेट ले ली थी जो कि उन्होंने प्राण को मारकर उससे छीना था। वहीं दूसरी तरफ हम प्राण को देखते हैं जो कि फाइनली एक टेंपल में जाकर लास्ट एमुलेट जो कि हनुमान एमुलेट है उसे भी ढूंढ लेता है। उस एमुलेट को लेकर प्राण सारान के पास जाता है, जहां वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर सॉन्गलिन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। यहाँ सारान प्राण को अपना वुडन एमुलेट देता है, जिसे लेकर प्राण सोमबन से मिलने जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्राण को सोमबन के पास देखते हैं, जहां वो उसे सॉन्गलिन को छोड़ने के लिए कहता है। बट सोमबन कहता है कि चारों एमुलेट्स मिलते ही मैं सॉन्गलिन को छोड़ दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी प्राण को वो एमुलेट सोमबन को देना पड़ता है। प्राण के जाने के बाद सोमबन मास्टर पोंग को सामने आने के लिए कहता है, जो काफी देर से वहाँ इनविजिबल होकर खड़े थे। जिसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होती है एंड एट लास्ट सोमबन मास्टर पोंग को भी मार डालता है। वहीं सारान ढूंढते ढूंढते सॉन्गलिन के पास पहुँच जाता है एंड उन दोनों का हाथ खोलने के बाद वो सॉन्गलिन को हक कर लेता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सोमबन आकर उन सभी को फ्रीज कर देता है और सारान से कहता है कि मैं तो सॉन्गलिन को छोड़ने वाला था, बट यहाँ आकर तुमने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो सारान के सामने ही सॉन्गलिन को मार देता है। सॉन्गलिन को मारने के बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ उसने शीशी को लॉक करके रखा था एंड यहाँ हमें पता लगता है कि अब सोमबन शीशी को मारने वाला है, क्योंकि उसका भाई उससे प्यार करता था, इसलिए वो शीशी की आत्मा को यूज करके अपने भाई को बुलाएगा। वहीं दूसरी तरफ सारान सॉन्गलिन को उठाने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ सॉन्गलिन की सोल आकर सारान से कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है
तभी वहाँ ग्रिम रीपर आता है और सॉन्कलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट सारान और सॉन्कलिन उससे कुछ देर का टाइम मांगते हैं तो वो उन्हें दे देता है, जिसके बाद सारान प्राण के साथ जाकर सोमबान से फाइट करता है और मिंग सीशी को रूम से बाहर निकाल लेता है। सोमबान सारान को नाइफ से मारने ही वाला था कि तभी सारान उसे गन से शॉट कर देता है। एंड गाइस, गेस व्हाट, यहाँ फाइनली सोमबन की डेथ हो जाती है। एंड देन यहाँ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्राण ने सारान को पहले ही एक ऐसी गोली दे दी थी जिससे सोमबन की डेथ हो जाएगी। एंड फाइनली यहाँ सोमबन मर जाता है, जो मरने तक भी अपने भाई के पास जाता है एंड उससे सॉरी बोलता है, जिसके बाद वो सभी आत्माएं जिन्हें सोमबन ने कैद करके रखा था एक एक करके आज़ाद हो जाती हैं। सॉन्कलिन की मॉम अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी हैप्पी होती हैं, बट जैसे ही उनकी नज़र उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वो रोने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सॉन्कलिन के डैड भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। देन वो सॉन्कलिन को भी हक करते हैं, बट थोड़ी देर बाद उन्हें याद आता है कि वो तो सॉन्कलिन को टच कर पा रहे हैं। एंड यहाँ वो भी समझ जाते हैं कि अब सॉन्कलिन मर चुकी है। तभी वहाँ ग्रिम रीपर आ जाता है और सॉन्कलिन को साथ चलने के लिए कहता है। सॉन्कलिन सारान का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट घोस्ट होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। यहाँ सॉन्कलिन की मॉम ग्रिम रीपर से पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, तो ग्रिम रीपर उन्हें बताता है कि आप अभी जिंदा हैं और आपका टाइम अभी नहीं आया है, जिस पर उसकी मॉम अपनी बेटी के बदले उसके साथ जाने को कहती हैं। सॉन्कलिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, बट मॉम डैड कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना यहाँ वैसे भी क्या करेंगे, सो प्लीज तुम हमारे जाने के बाद सारान के साथ खुश रहना। सॉन्कलिन पाए को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए, तो पाए उसे हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड फाइनली सॉन्कलिन अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। अब इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ प्राण उन सभी एमुलेट्स को एक एक करके उनकी सही जगह पर रखवा देता है। एंड अब उसकी मॉम भी ठीक हो चुकी हैं, जो कि धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस कर रही हैं। सॉन्कलिन ने फिर से अपना फॉर्च्यून टेलर वाला काम स्टार्ट कर दिया था और यहाँ सैक और सरान भी अपने काम में लग गए थे, बट अब सारान को परमानेंटली भूत दिखने लग गए थे, इसलिए वो गुंडों के साथ साथ भूतों से भी फाइट करता है, जिसे देखने के बाद सैक वॉज लाइक, ये क्या था? आई मीन चोर पुलिस सुना था, बट भूत पुलिस पहली बार देख रहा हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग सारान सॉन्कलिन से मिलने उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे सब पुलिस ऑफिसर के गेटअप में देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें भागते हुए देखकर सॉन्कलिन भी भागने लगती है। तो सारान उसे रोकते हुए कहता है कि पागल, तुम अपने खुद के हस्बैंड को नहीं पहचानती। सॉन्कलिन कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ ये ड्रेस पहन के मत आया करो। जिसके बाद वो उसका हैंड टच करती है और कहती है कि क्या तुम्हें बेबी चाहिए, जिसे सुनकर सारान उसे गोद में उठा लेता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.